बात 90 के दशक की है। वो एक ऐसा दौर था जब बॉलीवुड एक्ट्रेस छोटे कपड़े पहनने से भी कतराती थी, पर उस समय एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने अपर बॉडी को बिना कपड़ों से ढके यानी टॉपलेस फोटोशूट करके न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया था। वो एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी सबसे बोल्ड एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। एक समय था जब ममता के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार तक के साथ ममता फिल्में कर चुकी थी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी दखल रहता था। उस समय ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जोड़ा गया। इतना ही नहीं, छोटा राजन की धमकियों से डरकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के लिए ममता को कास्ट करना पड़ता था। ममता कुलकर्णी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसका करियर ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से वो फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई और भारत को छोड़कर हमेशा के लिए फॉरेन शिफ्ट हो गई। इसके बाद ममता के बारे में किसी को कभी कुछ पता नहीं चला। साल 2016 में 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि वो ड्रग्स जिस कंपनी की है उसकी मालकिन ममता कुलकर्णी थी। मुंबई पुलिस ने ममता के खिलाफ केस दर्ज किया और उनको अरेस्ट करने के लिए तलाश भी किया गया, पर वो कहीं नहीं मिली। बाद में पुलिस ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया। सालों तक ममता कुलकर्णी का कहीं कुछ पता नहीं चला, लेकिन दिसंबर 2024 में पूरे 25 साल बाद वो भारत वापस आ गए। Hi guys, this is Mamta Kulkarni and I just come to India, Bombay, Mumbai, Amchi Mumbai after 25 years. हमेशा विवादों में रहने वाली ममता ने भारत आते ही फिर से एक नया विवाद खड़ा कर दिया और अब विवाद ये है कि अपने जमाने की बोल्ड एक्ट्रेस ने साध्वी जीवन अपना लिया। इतना ही नहीं, उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर भी बना दिया गया। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना भारत के संतों को रास नहीं आ रहा है। कई लोग इसके खिलाफ हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी, अंडरवर्ल्ड से उनका रिश्ता, क्या था वो ड्रग्स केस, कहाँ थी वो 25 सालों तक और कैसे बनी वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। 20 अप्रैल 1972 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ था। जब ममता स्कूल में पढ़ाई कर रही थी उस समय उनकी मां ने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी को नए चेहरों की तलाश है। उसी दिन शाम को ममता की मां उन्हें ऐड एजेंसी लेकर चली गई और ममता को उस ऐड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद ममता को लगातार मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से ममता ने बॉलीवुड में कदम रखा और इसके बाद उन्हें लगातार फिल्में मिलती गयी। ममता के करियर की सबसे हिट फिल्में आशिक आवारा, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, बाजी और चाइना गेट थी। साल 1992 में ममता कुलकर्णी की तेलुगु फिल्म प्रेम शिकारम रिलीज हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के बाद साउथ में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई थी कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर बनवा दिया और ममता को देवी की तरह पूजने लगे। साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता कुलकर्णी ने टॉपलेस फोटो शूट करवाया था। ममता की टॉपलेस फोटो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस समय 20 रुपए की स्टारडस्ट मैगजीन 100 रुपए में बेची जा रही थी, लेकिन इस मैगजीन के सामने आने के बाद ममता के फैंस ने बहुत हंगामा खड़ा किया क्योंकि ममता के फैंस उन्हें देवी की तरह पूजते थे। ममता के खिलाफ अश्लीलता का मामला भी दर्ज किया गया। सालों तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा और साल 2000 में ममता को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा था। साल 1999 में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी फिल्म चाइना गेट में लीड एक्ट्रेस के लिए ममता कुलकर्णी को पहले ही साइन कर चुके थे, लेकिन राजकुमार संतोषी ममता की कास्टिंग से खुश नहीं थे और हीरोइन बदलना चाहते थे। जैसे ही राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म से निकाला, इसके बाद उन्हें लगातार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की धमकी भरे कॉल आने लगे। छोटा राजन की धमकियां मिलने के बाद राजकुमार संतोषी को ना चाहते हुए भी ममता कुलकर्णी को फिल्म में लेना पड़ा। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का काफी दखल रहता था। जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता कुलकर्णी को फिल्में दिलवाया करता था, उससे ये साफ जाहिर था कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा था। हालांकि ममता कुलकर्णी ने छोटा राजन के साथ कोई भी रिश्ता होने से साफ इनकार किया। उन्होंने इस आरोप को हमेशा गलत बताया। उन दिनों जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को भारत छोड़कर भागना पड़ा और उसके जाने के बाद ममता कुलकर्णी को फिल्में मिलना लगभग बंद हो गई। छोटा राजन के बाद उसके खास आदमी और ड्रग्स की दुनिया के सबसे बड़ा खिलाड़ी विजय उर्फ
विक्की गोस्वामी ने उसका सारा काम संभाला। दुबई में एक शो के दौरान ममता की मुलाकात विक्की गोस्वामी से हुई थी। इसके बाद उन दोनों के बीच लंबे समय तक अफेयर चला। साल 2000 में ममता कुलकर्णी अचानक फिल्म इंडस्ट्री और भारत छोड़कर फॉरेन शिफ्ट हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के साथ ईस्ट अफ्रीकन देश केनिया शिफ्ट हो गई थी और दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद सालों तक ममता कुलकर्णी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन साल 2016 में 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी का नाम सामने आया। मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया था कि वो ड्रग्स जिस कंपनी की थी उस कंपनी की मालकिन ममता कुलकर्णी है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने ममता और विक्की गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया और उनको हर जगह तलाश किया गया, पर वो दोनों नहीं मिले। 2016 में थाने की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगौड़ा घोषित कर दिया और 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद सालों तक ममता कुलकर्णी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। साल 2014 में ममता कुलकर्णी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। दरअसल 2014 में ममता अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी बाई योगिनी लेकर दुनिया के सामने आई थी। इस किताब को लॉन्च करते समय ममता ने अपने बारे में बताया कि अब वो अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी हैं और वो साध्वी बन गई हैं। अपनी किताब में ममता ने बताया है कि साल 1996 में गगनगिरी महाराज से मिलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और केनिया और दुबई में रहकर सालों तक तपस्या करती रही। अगस्त 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ममता कुलकर्णी पर चल रहे ड्रग्स केस को गलत पाया और कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। दिसंबर 2024 में ममता कुलकर्णी पूरे 25 साल बाद भारत वापस आ गई। भारत वापस आने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। इस बार ममता ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने किन्नर अखाड़े का हिस्सा बनने का ऐलान किया। अब पहले ये समझते हैं कि अखाड़ा क्या होता है। वैसे अखाड़ा शब्द सुनते ही पहलवानी और कुश्ती का ध्यान आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अखाड़े का संबंध यहाँ साधु संतों से होता है। साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहा जाता है, जो कि अलग अलग अखाड़ों में शामिल होते हैं। भारत में शुरू में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन साधु संतों के विचार आपस में एक ना होने यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से अखाड़ों का बंटवारा होता गया और आज भारत में 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग पहचान रखता है। इस अखाड़े का मेन पर्पस पर्यावरण को बचाना, गौ रक्षा, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करना और बाल विवाह रोकने जैसे सोशल वर्क को बढ़ावा देना है। किन्नर अखाड़े के नियम कानून बाकी अखाड़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ बाकी अखाड़ों की तरह कठोर साधना और तपस्या का पालन करना जरूरी नहीं होता है। अब वापस आते हैं कहानी पर। महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े का हिस्सा बनने का ऐलान करने के बाद किन्नर अखाड़े की ओर से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। आमतौर पर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने का प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए महामंडलेश्वर बनने वाले आदमी को पहले दीक्षा लेनी होती है, कठोर तपस्या करनी होती है। लेकिन किन्नर अखाड़े का नियम बिल्कुल अलग है। यहाँ संन्यास लेना और पदवी पाने का प्रोसेस बिल्कुल आसान होता है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने का अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट होने के बाद सबसे पहले ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपना पिंडदान किया। इसके बाद ममता ने भगवा कपड़े पहने, फिर उन्हें दूध से नहलाया गया। इस दौरान ममता की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह रही हो। महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी एक नए नाम से जानी जाएंगी। उनका नया नाम है श्री यामाई ममता नंद गिरी। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से भारत के सनातन धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया है। कोई संत कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी का संबंध अंडरवर्ल्ड से था, तो कोई संत बोल रहे हैं कि किन्नर अखाड़ा तो किन्नर समाज के लिए बना था। फिर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया? वैसे ममता कुलकर्णी पहली एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने बॉलीवुड छोड़कर धर्म का रास्ता चुना। उनसे पहले और भी ऐसी कई एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड की चकाचौंध को छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था। 70 और 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस नीता मेहता अपने समय की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक थी। पहले नीता ने अपने परिवार से बगावत करके फिल्म इंडस्ट्री को चुना था। फिर आगे चलकर उन्होंने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली और सन्यासी बन गई। टीवी शो शक्तिमान में गीता विश्वास की दोस्त का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नुपुर अलंकार ने भी अचानक से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की दुनिया को अलविदा कहकर संन्यास ले लिया था। नुपुर ने अपने करियर में कुल 157 टीवी शोज में काम किया था। अपने समय की मशहूर मॉडल रही बरखा मदान ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम किया था। इसके अलावा वो कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी थी। साल 2012 में बरखा मदान ने अचानक टीवी और फिल्मों से दूरी बना ली और बौद्ध भिक्षु बन गई। हमेशा विवादों में रहने
रहने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सारी जिंदगी सन्यासी बनकर बिताएंगी। ममता ने यह साफ कह दिया है कि अब वो बॉलीवुड में कभी वापसी नहीं करेंगी और हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेंगी।